बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैकेनिकल पावर, यानी कि जो फ़िज़िक्स के अंदर पावर के मीनिंग है, पावर की एग्जांपल है, आज हमने वो स्टडी करनी है। तो सब लोग तवज्जो से गौर से देखें कि पावर क्या है। इट इज़ द रेट एट विच सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यानी कि एनर्जी की एक किस्म जब दूसरी किस्म में कन्वर्ट होती है कितने टाइम में होती है। देखिए यहाँ रेट का लफ्ज़ टाइम से रिलेटेड है, कितने टाइम में ये कन्वर्ट होती है उसे कहा जाता है किसी भी मशीन का, किसी भी इंसान का मैकेनिकल वर्क। एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। रेट का मतलब है टाइम पे डिवाइड करना है, किस टाइम में, कितने टाइम में ये कन्वर्ट हो गई है। और इसको दूसरी तरह भी डिफाइन किया जा सकता है, जनरल तारीफ जो आपने 9th-10th में भी पढ़ी हुई है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी हुई है, द रेट एट विच वर्क इज डन बाय द फोर्स इज कॉल्ड पावर। अब जब तक हम डिफाइन करते हैं, एग्जाम्पल नहीं देंगे तब तक ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। हेयर इज एन एग्जाम्पल इन विच वी कंसीडर मैकेनिकल पावर कंसर्न विद द रेट ऑफ डूइंग मैकेनिकल वर्क। यानी मैंने यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ऐसी पढ़ रहे हैं जिसमें मैकेनिकल पावर का जिक्र है, और वो कहाँ से आएगी, जब मैकेनिकल वर्क किया जाएगा और उस किस रेट से वो किया गया है उससे फिर मैकेनिकल पावर पता चलेगी। तो मैकेनिकल पावर से, मैकेनिकल एग्जाम्पल जो वर्क की है उससे मैकेनिकल पावर के बारे में पता चलेगा। देखिए अ क्लाइंबर क्लाइंबर मीन सीढ़ियाँ चढ़ने वाला, कोई पहाड़ पर चढ़ने वाला, ठीक है। इज असेंडिंग ओवर अ रॉक, वो एक पहाड़ पर चढ़ रहा है। बाय डूइंग सो, इस तरह करते हुए, ही इज गेनिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जितना वो हाइट पर जाता जाएगा वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हासिल करता जाएगा, गेन करेगा। अब ये खुद ब खुद थोड़ी आ गई है, खुद ब खुद नहीं आ रही। एट द कॉस्ट ऑफ हिज ओन स्टोरेज ऑफ बायोकेमिकल इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी। अब जाहिर बात है उसने जिसम में कुछ खाया हुआ है, जो उसके अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी स्टोर होती है वो खर्च कर रहा है, उसके खर्चे पे वो ये एनर्जी गेन कर रहा है। तो देखें, एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में ट्रांसफर हो रही है, जैसा कि मैंने पहली डेफिनेशन में बताया है, ठीक है। जब ये कन्वर्ट हो रही है तो उसमें क्या हो रहा है, हिज एवरेज पावर इज एवरेज रेट एट विच द ही ट्रांसफर बायोकेमिकल एनर्जी टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ऊपर चढ़ते हुए जो एनर्जी हासिल कर रहा है वो ग्रेविटेशनल है, और जो खर्च हो रही है वो है उसकी बायोकेमिकल एनर्जी। और जिस रेट से, जितने टाइम में वो ट्रांसफर हो रही है, उस एवरेज रेट को कहते हैं पावर। और साथ साथ उसके जिस्म में गर्माइश भी आ रही है तो इस वो थर्मल एनर्जी भी गेन कर रहा है। तो एवरेज पावर को बेटा लिखा जाएगा एवरेज वर्क डन बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो ये एवरेज के साइन है, ये जो ब्रैकेट लगी हुई है बेटा, ये एवरेज की ब्रैकेट है। तो ये आपको ज़हन में रखना है। हिज इंस्टेंटेनियस पावर इज द रेट एट विच द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस एट अ गिवन इंस्टेंट। और अगर इंस्टेंटेनियस पावर फाइंड करनी है तो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट लेनी पड़ेगी। एक खास लम्हे के लिए जो पावर ट्रांसफर होती है तो ये आएगा डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, की लिमिट लेनी है कि डेल्टा टी इतना स्मॉल होगा तो आपके पास आएगी इंस्टेंटेनियस पावर। अब इसको अगर मजीद एक्सटेंड करें तो डब्ल्यू आप जानते हैं एफ डॉट डी के इक्वल है, तो मैं इसको यहाँ पर उसमें भी लिख सकता हूँ। और लिमिट को जब आप किसी चीज़ पुट करते हैं तो उसको आप डी डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा, वो जो लिमिट और वो जो डेल्टा का साइन है बेटा ये कन्वर्ट हो जाता है डेरिवेटिव में डी डब्ल्यू ओवर डी टी। और इस डी डब्ल्यू का मतलब क्या है, ये कांस्टेंट फोर्स हो तो फोर्स बाहर आ जाएगी, और ये डॉट जो प्रोडक्ट है एफ डॉट डी एस डिस्प्लेसमेंट का, वो इसके साथ डी आ जाएगा। अब एफ अलग करें और ये आपके पास है डी एस ओवर डी टी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन है बेटा, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई आपके पास। तो यहां पर देखिए इट इज क्लियर, ये इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। अब इस इक्वेशन को देखें तो ये आपके पास देख रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट है फोर्स और वेलोसिटी का, जो कि इंस्टेंटेनियस पावर के इक्वल आ गया है। फ्रॉम इक्वेशन वन, ये इक्वेशन वन है, वी कैन फाइंड वर्क डन ऑल्सो। हम अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, डी टी को इधर ले जाएं तो आपके पास वर्क डन की भी डेफिनेशन आ सकती है, वर्क डन भी निकाल सकते हैं इसको आप यहाँ से, इस इक्वेशन से। यानी कि जब आपके पास डी डब्ल्यू पी डी टी के इक्वल आ जाएगा और आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो ये टोटल वर्क डन जो उस आदमी ने किया है इतनी पावर लगाकर इतने टाइम में, वो भी यहाँ से निकाला जा सकता है, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो ये है पावर और वर्क जो आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं, जो यहाँ से इस फार्मूले से, इस फार्मूले से, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेटा आप लोगों को आते हैं तो भी ये आएंगे। यूनिट्स देखें, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वाट, जो कि जूल पर सेकंड के इक्वल है। यहाँ पर देखें वर्क का यूनिट जो होता है जूल और टाइम का सेकंड, तो जूल पर सेकंड पावर का यूनिट बन रहा है, जिसे ऐसा यूनिट कहते हैं वो वाट। वाट जो है वो स्मॉलर यूनिट है। अब ब्रिटिश सिस्टम के अंदर पावर का फुट पाउंड पर सेकंड है,
ये आपको डिफरेंट सिस्टम इसलिए बता रहे हैं कि एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में डिफरेंट यूनिट होते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि वहाँ हमें कौन सा पढ़ाया गया है लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कौन सा है। तो ये अब आपके पास है फुट पाउंड पर सेकंड, ये ब्रिटिश यूनिट सिस्टम यूनिट के अंदर पावर का यूनिट है। 1 वाट जो है वो 1 जॉल पर सेकंड के लिए इक्वल होता है, और फुट पाउंड सेकंड में देखें तो 0.738 फुट पाउंड पर सेकंड के इक्वल होता है। इसी तरीके से हॉर्स पावर भी एक पावर का यूनिट है जो कि 550 फुट पाउंड पर सेकंड है, और 1 हॉर्स पावर 746 वाट के इक्वल होता है। ये कन्वर्जन फैक्टर बेटा आपको आने चाहिए, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। उसके बाद देखें फ्रॉम इक्वेशन 2, ये जो इक्वेशन 2 हमने बनाई है, फ्रॉम वी कैन वर्क कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, यानी कि वर्क का अगर आप देखें तो पावर और डॉट प्रोडक्ट, पावर और टाइम टी का जो है ये प्रोडक्ट है, यानी कि इसका यूनिट अगर आप बनाना चाहें तो इन दोनों के यूनिट को इस्तेमाल करके वर्क का यूनिट बना सकते हैं। जैसे पावर का बड़ा यूनिट किलोवाट और टाइम का बड़ा यूनिट आर, घंटा जिसे कहते हैं, तो किलोवाट आर ये भी आपके पास वर्क का यूनिट आ जाएगा, जो कि कमर्शियल यूनिट ऑफ वर्क है या कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है। इन दिस वे कॉमन यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी इज किलोवाट आर। पावर का बड़ा यूनिट किलोवाट और टाइम का बड़ा यूनिट आर, तो किलोवाट आर इज द यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी। और 1 किलोवाट आवर में कितने जॉल होते हैं, तो ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है किलोवाट 10 की पावर 3 वाट के इक्वल, आर 3600 सेकेंड, और जब इनको मल्टीप्लाई करें तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जॉल बनता है, वाट सेकंड जॉल के इक्वल है। और जब इसको हम 10 की पावर 6 का मल्टीपल यूज़ करें तो वो मेगा कहलाता है, तो 3.6 मेगा जॉल। तो ये है बेटा पावर और उसके यूनिट के बारे में लेक्चर जो आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए।